देखिए हम आपको क्लास 7th की इकाई 6 और चैप्टर 12 पढ़ाएंगे। देखिए वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए सबसे पहले विद्युत प्रवाह, बिजली के महत्व का एहसास होता है। टार्च, पंखे, फोन, संगीत प्रणालियों, वॉशिंग मशीन, होटर इत्यादि जैसे हमारे दैनिक उपकरणों में से अधिकांश बिजली पर चलते हैं। विद्युत प्रवाह क्या बनाता है? देखिए दो प्रकार के चार्जेज होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। एक पदार्थ को धनात्मक रूप से चार्ज किया जाता है अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों से अधिक है तो इसे ऋणात्मक रूप से चार्ज कहा जाता है। दो क्षेत्र होते हैं, ए और बी। क्षेत्र ए के पास धनात्मक चार्ज होता है और क्षेत्र बी के बराबर संख्या में ऋणात्मक चार्ज होता है। स्वभाव में स्थिर होते हैं, यानी ये प्रवाह नहीं करते हैं। हालांकि यदि गोलाकार ए और बी प्लास्टिक लेपित तार से जुड़े होते हैं तो इलेक्ट्रॉन बी से ए तक बढ़ते हैं। उच्च क्षमता, धनात्मक से कम क्षमता, ऋणात्मक से विद्युत का निरंतर प्रवाह विद्युत प्रवाह के रूप में जाना जाता है। देखिए विद्युत प्रवाह प्रति इकाई समय के दौरान एक कंडक्टर के माध्यम से विद्युत चार्ज के प्रवाह की दर को विद्युत प्रवाह कहा जाता है। 1 सेकंड में चार्ज का प्रवाह बराबर Q, 1 सेकंड में चार्ज का प्रवाह बराबर Q/T। विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई एम्पीयर है। यह ए द्वारा दर्शाया गया है। आपको याद है कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक होती है, लेकिन परंपरागत प्रवाह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक तक लिया जाता है। देखिए ये आपको याद करना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणात्मक से धनात्मक होते हैं, लेकिन प्रवाह जो होता है वो धनात्मक से ऋणात्मक तक लिया जाता है। देखिए आपको सेल के बारे में बताते हैं। विद्युत प्रवाह कई तरीकों से उत्पादित किया जा सकता है। जिन स्रोतों में विद्युत प्रवाह को रासायनिक प्रक्रियाओं के गुण से उत्पादित किया जाता है उन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल कोशिकाएं या केवल सेल कहा जाता है। अब देखिए प्राथमिक और माध्यमिक सेल क्या होता है। प्राथमिक सेल आपका क्या होता है? एक प्राथमिक सेल वह सेल है जिसे एक बार उपयोग किया जाता है, बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, उसमें परिवर्तित हो जाती है। उसमें क्या क्या आता है आपका? डेनियल सेल, शुष्क सेल, लैक्लांसे सेल, वोल्ट सेल आदि प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं जिनको रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है या हो जाते हैं। और द्वितीयक सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल वह सेल है जिसे फिर से रिचार्ज करके बार बार उपयोग किया जा सकता है। माध्यमिक सेल या द्वितीयक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे बिजली से गुजरने से उलट किया जा सकता है। एक निर्वाहन द्वितीयक सेल को इसके माध्यम से बिजली गुजर कर रिचार्ज किया जा सकता है और इसलिए इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। द्वितीयक सेल को स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। मोबाइल फोन, इन्वर्टर, कार इत्यादि में उपयोग किए जाने वाले सेल द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं। अब देखिए वोल्ट सेल क्या होता है। 1796 में इटली के एक वैज्ञानिक ने एलेसेंड्रो वोल्टा ने प्रस्ताव दिया था कि जब विभिन्न धातुओं से बने दो सिस्टम को अम्ल मिश्रण में डुबोया जाता है तो एक विद्युत प्रवाह की एक पट्टी से दूसरी तरफ बहने लगता है। इस व्यवस्था को वोल्टा सेल कहा जाता है। इस सेल में उपयोग किए जाने वाले अम्ल को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है और धातु स्ट्रिप्स को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। देखिए एक वोल्टा सेल में एक गिलास बर्तन होता है जिसमें दो छड़ें होती हैं, एक तांबा और एक जस्ता। कि अन्य गिलास बर्तन में ले जाने वाला पतला जो होता है वो अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल में इसमें भरा है जिसमें डुबोया जाता है उसको। सल्फ्यूरिक अम्ल को पतला इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है और छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जिसमें डुबोया गया उसको इलेक्ट्रोलाइट और छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक,
जब दो इलेक्ट्रोड तार के माध्यम से जुड़े होते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होती है और इलेक्ट्रॉन जस्ता रॉड से तांबे की छड़ी तक बहने लगते हैं। कॉपर रॉड को धनात्मक टर्मिनल कहा जाता है और जस्ता रॉड को सेल का ऋणात्मक टर्मिनल कहा जाता है। विद्युत प्रवाह लगातार घटता है और कुछ समय बाद विद्युत का प्रवाह बंद हो जाता है। इन कारणों से इस सेल को विद्युतीय प्रवाह का उत्पादन करने के लिए एक अच्छा स्रोत माना जाता है। देखिए शुष्क सेल क्या होता है। 1865 में जी लैग्रांजे ने एक नए सेल का आविष्कार किया जिसने सरल वोल्टाइक सेल के दोषों को दूर कर दिया। शुष्क सेल वोल्टाइक सेल से बेहतर है। इसका उपयोग करना बहुत सुविधाजनक है, जिसका उपयोग टॉर्चों, ट्रांजिस्टर, खिलौने, घड़ियां आदि में किया जाता है। एक शुष्क सेल 1.45 वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न कर सकती है। निर्माण: एक शुष्क सेल में काले रंग के पाउडर में डाली गई कार्बन रॉड होती है। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ सामान्य घटकों के लिए ये प्रतीक हैं। एकल सेल, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, खुला स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब, बंद कुंजी, बैटरी 2 सेलों की, वोल्टमीटर, तारों को जोड़ना, बंद स्विच, खुली कुंजी।